आज आदू आया है 3:45 बजे, जो कि हो गया था काफ़ी लेट। और ये भीग रहा था बहुत पसीने में और बहुत परेशान हो रहा था, भूख भी लग रही थी इसको। तो इसके पापा ले आए थे क्योंकि सैटरडे तो घर पे थे वो भी। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो गए। निशु ब्लॉग में आपका स्वागत है। और सुबह 6 बजे मैं उठ गई थी क्योंकि सैटरडे था। तो बेटा कई दिनों से कह रहा मम्मा सैटरडे कब है, सैटरडे कब है। तो जंक फूड मुझे लेके जाना है, मैम सैटरडे में बोलती हैं। तो इसने बोला था फ्रेंच फ्राइज़ के लिए, तो मैंने फ्रेंच फ्राइज़ काट दिए। और आज मैं बनाऊंगी सूखी सी आलू की भुजिया। तो वो भी मैंने छोटे छोटे आलू कट कर लिए हैं 2 जगह। तो एक तरफ रख दिया है मैंने। आज मेरे पास अरारोट नहीं था तो मैंने ना मैदा ही मिक्स कर दी है इसके फ्रेंच फ्राइज़ बनाने के लिए। तो वो मैंने फ्राई होने रख दिए हैं। और दूसरी तरफ मैंने रख दी है सब्जी बनने, जो कि आलू की है। सूखी सब्जी बनाऊंगी मैं। तो यहाँ पे एक बार तो मैंने उतार लिए थे, फिर मैंने दूसरी बार के डाले आलू जितने भी थे। तो दोनों के लंच में पैक हो जाएंगे, थोड़े बहुत जो बचेंगे वो हम खा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने काट लिए थे। वैसे तो मैंने रात में ही तैयारी करके रख दी थी क्योंकि सुबह बस जल्दी जल्दी फिर बनाना होता है। तो सब्जी को मैंने यहाँ पे उतारा क्योंकि टाइम हो रहा था इनका नहलाने धुलाने का। तो मैंने वैसे तो सब्जी गल गई थी, लेकिन 2 मिनट और रखेंगे इसको ढकने के बाद। तो यहाँ पे मैं कर रही थी बच्चों का दूध गर्म, ताकि मैं दूध पिला के इनको नहला विला दूँ और उसके बाद में इनको तैयार करके स्कूल भेजेंगे। तो यहाँ पे अभी ये तो मैंने उतार लिया। अब एक बार और फ्राई करेंगे, डीप फ्राई, मतलब दोबारा इनको मैं फ्राइज़ को डाल दूँगी ताकि ये ज़्यादा कुरकुरी हो जाएँ। इसीलिए क्योंकि ये ना ठंडी होने के बाद थोड़ी मुलायम सी हो जाती है, क्योंकि आज तो अरारोट नहीं है, वैसे भी हो जाएंगी ये। तो दूध यहाँ पे गर्म हो गया था, तो इसी वजह से मैंने दोनों को दूध दे दिया है ठंडा करके। अब ये दोनों जब तक दूध पियेंगे ना, उसके बाद में ये बाथरूम में जाएंगे। तो जब तक मेरी ये फ्राई भी हो जाएंगी और इनका लंच मैं पैक कर दूंगी। तो आज मैंने पूछा कि इनों से क्या लेके जाएगा, बनाना या एप्पल। तो आज इसने बोला एप्पल, तो मैंने एप्पल कट कर दिया है। क्योंकि इससे ना पूछो ना तो ये पूछता है मेरे से, पूछा नहीं मेरे को ये क्यों रखा, मेरे को ये क्यों रखा। तो इसी वजह से तो हस्बैंड ने बोला कि आज पूड़ी बना दियो सब्जी के साथ में, तो मैंने पूड़ी डाल दी। और ये दोनों हो गए थे यहाँ पे तैयार, नला धुला के कपड़े वपड़े पहन के वेट कर रहे थे वैन का। तो यहाँ पे मैं भी नहा धो के आ गई थी और ये तैयार हो रहे थे, आज इनको कहीं जाना था तो पार्टी वार्टी में। तो ये वहाँ जा रहे थे। और उसके बाद में तो यहाँ पे हमने करा नाश्ता। नाश्ता करने के बाद ये चले गए थे अपने जहाँ भी जाना था। और उसके बाद में यहाँ पे मैं धोने लग गई थी बर्तन, क्योंकि ये बर्तन धोने के बाद में मुझे ब्लाउज़ की जो तुरपाई करनी है वो मैं करूँगी। क्योंकि साड़ी पे फॉल तो मैंने कल लगा चुकी थी, लेकिन ब्लाउज़ रह गया था तैयार करने के बाद में। तो इसी वजह से तो यहाँ पे जब तक मेरे बर्तन वर्तन तो धुल गए हैं और नहाना धोना भी सब कुछ हो गया। अब हो गया काम ख़त्म, आराम से बैठ के करेंगे तुरपाई। और यहाँ पे पानी की बोतलें भी मैंने सारी भर के रख दी हैं, क्योंकि फिर ठंडी नहीं हो पाती हैं और जल्दी जल्दी भर के रखो तो फिर फ्रिज भी में से भी जल्दी से ठंडा नहीं हो पाता। तो ये था ब्लाउज़, जो कि मैंने आपको कल की वीडियो में नहीं दिखाया था। तो यहाँ पे ब्लाउज़ की बाजू में तो तुरपाई नहीं गई है, क्योंकि डिज़ाइन की बाजू है और उसमें भी बॉर्डर लगा हुआ है, इसी वजह से। तो डोरी वगैरह सब मैंने लगा रखी है, बस तुरपाई और हुकाई करनी है। तो वो मैंने कर दिया। ये हो गया मेरा ब्लाउज़ तैयार। तो अब इसे रख देते हैं पैक करके। ये देखिए, ये है इसका पूरा लुक, जो कि मैंने आपको दिखाया आगे से भी और ये पीछे से भी। तो ये तैयार हो गया। अब इसको रख देंगे साड़ियों के साथ में, ताकि जो लेने आएगी तो उसको साथ में उठा के दे देंगे, कभी मैं भूल ही जाऊँ इधर से उधर। तो ये सामान में रखा हुआ, फिर सारा सामान मैंने अंदर रखा। मैंने सोचा कि मेरे पास एक साड़ी रखी है, देखते हैं उसका क्या कर सकती हूँ। लेकिन मैंने अभी निकाली और निकालने के बाद में मैं सोच रही थी इसका पहले बॉर्डर और फॉल वगैरह इसमें लगी हुई है तो वो हम हटा लेते हैं। तो ये थी साड़ी, इसका ना फ्रॉक सूट काफ़ी अच्छा लगेगा। तो वही मैं सोच रही हूँ कि फ़्रॉक सूट बनाऊँ, क्या सोचूँ। अभी मैंने पूरा डिसाइड करा नहीं है कि मैं बनाऊँगी क्या। तो ये देखिए, लेस भी हटा लिया मैंने इसकी। लेस हटाने के बाद मैंने इसकी फॉल भी हटाई है, और फॉल हटाने के बाद ये हो गई है प्लेन पूरी। तो मैं अभी सोचूंगी और फिर मैं कटिंग करूंगी, क्योंकि आज मैं कटिंग नहीं कर पाई। और बेटा आया था क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट, बड़ा वाला, पता नहीं क्यों आज जाम लग रहा था। और हस्बैंड कह रहे थे मैं अभी आया हूँ 2:30 बजे, तो जब तो कह रहे थे कि ये पास में है। और अभी भी उनके आने के बाद भी 1 घंटे बाद ये आया है, 2:30 के भी 3:45 ये आया है। तो वैसे छुट्टी हो जाती है 1:30 बजे और वैन वाले लेके आते भैया 2:30 तक, और आज लेके आए हैं 3:45। तो जाम तो सभी के लिए था, लेकिन फिर भी कुछ ज़्यादा ही लेट हो गए। तो यहाँ पे आज कीनू को मैं ले आई थी जाके। कीनू का टाइम हो गया था, तो मैं खा रही थी यहाँ पे चावल सुबह वाली सब्जी के साथ में। चावल ही रात के थे। तो कीनू कह रहा कि मम्मा मुझे भी खाने हैं। पहले मैंने इसको बूरा के चावल खिलाए, क्योंकि मैं बूरा डाल के लेके आई थी। तो बूरा के इसने खा लिया, फिर मैं ना सब्जी के साथ खा रही थी, मैंने इसको नहीं दिए। तो फिर ये कहने लगा मम्मा ये मेरे को भी खिलाओ ना। तो मैंने इसको खिलाया, तो कह रहा बहुत टेस्टी है। तो ये खाना वाना खा के यहाँ पे सो गया था। इसके पापा भी आ गए थे।
ये वेट कर रहे हैं अब आदू का, बार बार भैया को फ़ोन कर रहे थे कि भैया कब कब आओगे कब आओगे। तो कई बार उन्होंने फ़ोन मिला दिया, हर पेरेंट्स के फ़ोन जा रहे होंगे तो भैया का फ़ोन भी बिजी जा रहा था। देखिए 3:30 का टाइम हो रहा है और ये हो रहे हैं 3:40, और 3:40 के बाद अब ये आया है। देखिए गया है, सबसे पहले हाथ मुँह धो के आएगा, सूसू वूसू करके आएगा, और ये आ गए हैं। तो ये आ गया, देखो सारे कपड़े ना इसके पसीने में गीले हो रखे हैं, और आते ही कह रहा मम्मा मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है। तो सारे कपड़े इसके बनियान वनियान सब मैंने इसीलिए उतार दिए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा गीले हो रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे पानी में से निचोड़ दो, ऐसे हो रहे थे। तो इसको सबसे पहले मैंने दूध दिया, वैसे इसने बिस्किट वगैरह खाया। मैंने बनाई थी चाय, तो चाय मैंने दे दी थी, और चाय देने के बाद में इनका हो गया था ट्यूशन का टाइम। तो ट्यूशन मैं छोड़ के आ गई हूँ क्योंकि कल भी मैंने बारिश की वजह से छुट्टी हो गई थी, तो आज मैंने छुट्टी नहीं कराई। तो यहाँ पे साड़ी की फॉल वगैरह मैंने सब हटा दी थी, तो मैंने सोचा था मैं इसकी कटिंग करूँगी, लेकिन नहीं करी क्योंकि अब मैं जाऊँगी कपड़े धोने। तो इसी वजह से मैंने ये उठा के रख रही हूँ इसको, बाद में देखेंगे इसको क्या बनाती हूँ मैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मैं एक साथ ही रख दूँगी ताकि मुझे बार बार ढूंढनी न पड़े, और ये फॉल दूसरी साड़ी में भी काम आ सकती है अगर मेरे पास ग्रीन कलर की साड़ी हुई तो वरना भी मैं रख देती हूँ इसको, वरना किसी और काम में आ जाएगी इसी वजह से। तो ये थी इसकी सारी लेस, जो काम आएगी मुझे सूट में लगा दूँगी, वरना ये पड़ी रहेगी किसी और चीज़ में देख लेंगे। तो यहाँ पे मैं बिस्तर विस्तर ठीक करके झाड़ू वाड़ू लगा के ना दोबारा बच्चों को लेने चली गई थी। तो हस्बैंड चले गए थे अपनी बाइक ठीक कराने क्योंकि उनकी बाइक की सर्विस होनी थी और वो बंद भी हो गई थी, इसी वजह से आज उन्हें मेट्रो से जाना पड़ा। तो यहाँ पे मैं शाम के टाइम कपड़े वपड़े धो के आने के बाद में आज मैं बना रही थी कुछ अलग सा, क्योंकि कुछ खाना वाना खाने का मन नहीं था, रोटी सब्जी चावल कुछ नहीं। तो मैं बना रही थी आज वाइट सॉस पास्ता। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने वाइट सॉस थोड़ा सा घी में मैदा डाल के उसमें थोड़ा सा फ्राई करके उसके बाद दूध डाल के ये बना दिया मैंने सॉस, और एक तरफ उबल रहा था मेरा पास्ता जो कि बच्चों को भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे बच्चों के लिए वैसे मैंने हल्की सी काली मिर्च डाली है, और मैंने कुछ नहीं डाला क्योंकि बच्चे खाएंगे ना तो फिर कहेंगे मेरे को मिर्च लग रही है, मेरे को नमक लग रहा है। तो मैंने इसीलिए सिंपल इनको ऐसे ही निकाल दिया था। फिर मैंने इसमें पास्ता डालने के बाद थोड़ी देर और गैस चलाया, थोड़ा टाइट होने दिया। बच्चों को मैंने ऐसे निकाल दिया क्योंकि ज़्यादा टाइट हो जाएगा, ये खाएंगे नहीं, इसी वजह से। तो यहाँ पे ये दोनों बच्चों का मैंने निकाला है फीका सा थोड़ा सा, और उनके बाद निकालने के बाद मैंने डाला अपने में रेड चिल्ली फ्लेक्स डाला और थोड़ा सा नमक डाला। नमक डालने के बाद ये देखिए कस्तूरी मेथी भी मैंने डाल दी थी, और रुक जा भी। और यहाँ पे कस्तूरी मेथी डालने के बाद थोड़ी सी हल्का सा नमक डाला मैंने क्योंकि थोड़ा टेस्ट बनाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए ये भी गाढ़ा हो गया, और सच में टेस्टी, देखने में तो टेस्टी लग ही रहा था, खाने में भी लग रहा था। मैं हस्बैंड की बातों पे यकीन नहीं करती हूँ, मैंने उनसे पहले पूछा तो कि कैसा बना है, कह रहे टेस्टी बना है। तो मैंने खुद ही टेस्ट करा, बच्चों से पूछा, बच्चों ने तो अभी खाया नहीं था क्योंकि ज़्यादा गर्म हो रहा था इसी वजह से। तो यहाँ पे देखिए रिव्यू देंगे अपना कि बहुत टेस्टी बना है। तो मैं इनकी बातों पे यकीन नहीं करती हूँ क्योंकि इनसे कोई भी चीज़ पूछो ना, नमक कम ज़्यादा ठीक से बताते ही नहीं है कि ठीक है, तो फिर मुझे खुद ही टेस्ट करना पड़ता है। किनू से पूछा वो भी कह रहा मम्मा अच्छा बना है, तो फिर मैंने खुद ही टेस्ट करा और देखिए गरम लग गया था मेरे मुंह में, तो मैंने दोबारा खाया और यहाँ पे सच में काफ़ी टेस्टी बना था। उसके बाद मैं आ गई थी दूध वूध उबालने, यहाँ पे बर्तन साफ़ करे, बर्तन साफ़ करके मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करें, बाय।